नमस्कार साथियों, मैं दीपक कुमार आज फिर आया हूँ आपके सामने एक नई सोच और एक नए अनुभव के साथ। तो साथियों, आज का जो मेरा विषय है वो मैं थोड़े हास्य के ऊपर लेके आया हूँ। आज काफ़ी दिन हो गए हम दान धर्म पुण्य इन सब के ऊपर ही बात कर रहे थे, कर्म फल। आज मैंने सोचा आज मैं थोड़ा सा आपका माइंड थोड़ा सा चेंज करता हूँ। थोड़ा मैंने अपना विषय चेंज किया है आज कि मैंने एक हास्य का विषय भी इसमें जोड़ा है। मैं बीच बीच में आके आपको हास्य से संबंधित कुछ बातें बताऊं, कुछ आपको हंसाऊं, गुदगुदाऊं। तो इसलिए साथियों, आज मैं आपको एक राजस्थानी कहानी सुनाता हूं। बड़ी मज़ेदार कहानी है। आशा करता हूं आपको सुन के काफ़ी आनंद आएगा, आप बड़े खुश होंगे। और ये कहानी मैं राजस्थानी भाषा में ना सुना के हिंदी में सुनाऊंगा, क्योंकि मेरे कुछ एक साथी हैं जो अन्य राज्यों से हैं, जिनको राजस्थानी समझने में थोड़ी कठिनाई आ सकती है और वो शायद कहानी का पूरा मज़ा ना ले पाए। इसलिए मैं ये कहानी आपको आज हिंदी में सुनाऊंगा। तो साथियों, अब शुरू करते हैं आज की कहानी। तो साथियों, एक बार क्या होता है कि एक गांव के अंदर एक व्यक्ति होता है जो बहुत ही आलसी होता है। बड़ा मस्त मनमोजी जो होते हैं वैसा व्यक्ति होता है। अपने खाया पिया घूमा फिरा, अपने टाइम पास किया मस्त आराम से बस। और उसकी जो घरवाली होती है वो उससे बड़ा परेशान रहती है। वो उसको रोज़ ताने देती रहती है, बोलती रहती है कि तुम कमाते नहीं हो, खाते पीते हो, घूम फिर के आ जाते हो, कैसे घर चलेगा आगे, कैसे भविष्य होगा, आगे क्या होगा, तुम कुछ सोचते नहीं हो। तुम अपने खाया पिया और मस्त बस मैं मेरा भर गया जग का भर गया ये सोच रखते हो। तो ऐसे कैसे काम चलेगा, आप कुछ तो काम धंधा करो। तो ऐसे रोज़ रोज़ के तानों से एक दिन वो परेशान हो जाता है। और परेशान होकर अपने घरवाले को कहता है कि भाई तू एक काम कर, मेरे को 1-2 सप्ताह का खाना बना के दे दे एक साथ, और मैं बाहर जाता हूँ और कुछ कमा के लेके आता हूँ। सोचता है कि थोड़े दिन तो उसकी चिक चिक से दूर रहेंगे, अपने मस्त आराम से खा पी के फिर आ जाएंगे, हमें कौन सा कमाना है। ये सोचकर वो उसको घरवाली को कह देता है और घरवाली उसका खाना बना देती है। अब उसी घरवाली भी उससे परेशान रहती है। तो वो सोचती है कि क्यों ना मैं इसके खाने में आज जहर मिला दूँ, ये मर जाएगा और मैं दूसरी शादी करके आराम से सुख शांति से रहूँगी, मैं भी इससे परेशान हूँ। और वो उसके खाने के अंदर जहर मिला देती है और वो खाना लेके वो चल पड़ता है। और वो गांव से थोड़ा दूर चलता है तो वो थक जाता है बेचारा, मनमोजी आदमी रहता है। एक पेड़ के छांव देखता है, बोले यार यहाँ आराम कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे क्या करना है, कमाने जाएं कि घर जाएं बाद में सोचेंगे, पहले तो हम आराम कर लेते हैं। तो वो वहीं पेड़ के नीचे सो जाता है अपना सारा सामान रख के। और उधर से ही राजा के महल के अंदर चोरी करके कुछ डकैत आते रहते हैं। वो 30 डकैत होते हैं। और वो डकैत जब उस पेड़ के पास से गुजरते देखते, अरे ये तो कोई सो रहा है और इसका सामान भी रखा है, तो चलो इसको भी लूट लेते हैं चलते चलते। ये सोच के वो 30 मार खा के सामान को उठाने आ जाते हैं। और जब देखते हैं खोल के तो देखते हैं यार इसमें तो खाना है। बोले तो भाई खाना है, चलो आज तो बड़ी अच्छी किस्मत है, बना बनाया खाना मिल गया, चलो इसी को खा लेते हैं। और ये सोचकर वो उस खाने को खाने बैठ जाते हैं सारे के सारे। खाने में जहर मिला रहता है तो सारे के सारे वहीं मर जाते हैं। और पीछे पीछे उनका पीछा करते हुए राजा के सैनिक आ जाते हैं। और राजा के सैनिक आके देखते हैं कि 30 के 30 डकैत तो मरे पड़े हैं, और जो मारने वाला है वो कैसे मार के आराम से तन्ना के सो रहा है। सारे के सारे उसकी जय जयकार करने लग जाते हैं, अरे वाह ये तो बहुत तगड़ा आदमी, 30 आदमियों को मार दिया, इसका तो नाम ही 30 मार खाया है। और ऐसे खुशी खुशी से उसको समझ में नहीं आता बेचारे कि भाई ये हो क्या रहा है, कैसे जय जयकार कर रहे हैं। वो भी अपने मस्त आराम से बोले चलो ठीक है, क्या दिक्कत है, मूर्ख लोग है, करने दो। और उसको कंधे बिठा ले जाते हैं राजा के पास। कहते महाराज ये देखो, ये वो बहादुर व्यक्ति है जिसने अकेले ही 30 डकैतों को मार दिया और मार के आराम से सो रहा था फटकार के, ये तो बहुत तगड़ा आदमी है। राजा बड़े खुश होते हैं उसकी बहादुरी देख के, वो अकेले ने 30 को मार दिया, अरे इसको तो मेरा अंगरक्षक बनाओ, ये तो मेरा प्रमुख आदमी रहेगा, मेरे पास रहेगा हमेशा। ये कह के राजा उसको नौकरी पर रख लेते हैं। अब वही उसके समस्या हो जाती है 30 मार खा के, तो कि भाई नौकरी पे रखेगा तो काम करना पड़ेगा और काम अपने को करना नहीं है। तो ये तो समस्या हो, कैसे पीछा छुड़ाए। वो दिमाग लगाता है, कहता महाराज मैं आपके पास रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, मगर मेरी एक शर्त है। बोले भाई बता क्या शर्त है। बोले मैं वही काम करूँगा जो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पता था ऐसा कोई काम नहीं है जो कोई नहीं कर सकता और मेरे को काम नहीं करना पड़ेगा। वही राजा और खुश हुए, अरे वाह बड़ा ज़बरदस्त आदमी है, तो छोटे मोटे काम ही नहीं करेगा, ये तो वही काम करेगा जो कोई नहीं कर सकता। राजा बोले वो इसकी सैलरी और बढ़ाओ, इसके वेतन और बढ़ा दो, ये तो मेरा प्रमुख अंगरक्षक बन के रहेगा हमेशा। भाई उसकी घरवाली को भी बुला लेता है और दोनों आराम से वहीं रहते हैं। घरवाली भी खुश हो जाती है कि देखो भाई अब तो नौकरी लग गई राजा के पास, बढ़िया कमा रहा है, अपने क्या दिक्कत, अपने को यही चाहिए था। अब दोनों खुशी खुशी रहते हैं, खाते पीते हैं, कोई दिक्कत नहीं उनको दोनों को।
भाई थोड़े दिनों के बाद क्या होता है, गांव के अंदर एक शेर आ जाता है। और वो शेर क्या करता है, कभी किसी का शिकार कर लेता है, कभी किसको मार के खा जाता है, कभी किसी सैनिक पकड़ने जाते हैं उनको मार देता है। और बड़े परेशान हो जाते हैं गांव के सारे उस राज्य के लोग। राजा के पास आते हैं तो सैनिक कहते हैं, महाराज हमने तो बहुत कोशिश करी मगर हम नहीं पकड़ पाए उसको। तो भाई अब कौन बचा, अब तो 30 मार खा बचा। भाई जो काम कोई नहीं कर सकता वो तो 30 मार खा कर सकता है। अब 30 मार खा ने जब ये सुना तो बेचारा डर गया। वो देखा भाई अब तो मरेंगे, क्योंकि अपन तो बहादुर है नहीं। अरे ये भाई राजा शेर के पास भेजेगा तो शेर मारेगा, और यहाँ रहेंगे तो राजा मारेगा। तो भाई जा बोले ठीक है महाराज मैं पकड़ लाऊंगा शेर को, हाँ भर के राजा को। और जाता है अपनी घरवाली के पास और कहता भाई भाग्यवान सुनो ऐसा है, इतना धन अपन ने इकट्ठा कर लिया, अपनी ज़िंदगी आराम से गुजर जाएगी, अपने सारा सामान समेट ले, अपन रात को यहाँ से भागेंगे, क्योंकि यहाँ रहेंगे तो राजा मार देगा, और बाहर गया शेर पकड़ने तो जाहिर सी बात है मेरे को कुछ आता नहीं और शेर मार देगा। तो भाई दोनों लग जाते हैं सामान समेटने की, रात हो जाती है। अब वो तो आलसी, उससे कहाँ काम हो, बोलता भाई सामान उठा ले। अब वो कहती है भाई ये सामान मेरे से कैसे उठेगा, मैं तो औरत जात हूँ। तो भाई ये बोले मेरा सामान तो देख मेरे से भी नहीं उठेगा। तो भाई क्या करें, तो बोले तू रुक, मैं अभी जाके धोबी का गधा चुरा लाता हूँ, उस गधे पे सारा सामान लाद के अपन ले चलते हैं। अब वो धोबी का गधा लेने चल पड़ता है। अब भाई उधर ही वो शेर आया रहता है धोबी का गधे को खाने के लिए। अब शेर आराम से धोबी को गधे को खा के और वहीं आराम करता रहता है। अब अंधेरे में 30 मार खा को दिखता नहीं है, और वो उसे शेर के ही गले में रस्सा डाल के और उसको ले आता है अपने साथ, और ला के अपने घर के आंगन में बांध देता है। वो जाके घर वाले को कहता है कि भाई मैं गधा लिया है, तू चल सामान रख दे। अब घर वाले जैसे दीपक लेके आती है उसकी रोशनी में देखती है, वो भी डर के वापस भाग जाती है अंदर। बोलते अरे क्या उठा लाया है तू, बाहर जाके देख। वो डरने लग जाती है, 30 मार का देख क्या लिया है, क्या उठा लाया। वो भी जाके देखता है तो भाई गधा बंधा हुआ रहता है। तो वो भी देखता है, अरे वो दोनों डर जाते हैं एकदम देख के शेर को कि भाई यहाँ तो शेर बंधा हुआ है, मैं तो गधा लेके आया था, शेर कैसे बन गया, समझ में नहीं आता उसके। दोनों के दोनों अपने अंदर भाग के गेट बंद कर लेते हैं डर के मारे, भाई ये तो शेर कैसे हो गया। अब अंदर बंद हो जाते हैं। सुबह जैसे सुबह होता है, थोड़ा प्रकाश होता है, सूर्य भगवान आते हैं तो सारे गांव वाले आके देखते हैं, अरे 30 मार खा के आंगन में तो शेर बंधा हुआ है, अरे ये तो बहुत बहादुर आदमी है, अरे ये तो शेर को पकड़ लाया है। अरे भाई ये तो बहुत, उसकी जय जयकार होने लग जाती है। फिर राजा के सैनिक आते हैं, फिर जय जयकार करते हैं, अरे 30 मार खा तो बहुत ज़बरदस्त आदमी, 30 मार खा के समझ में नहीं आता, आया तो मैं गधा था, ये सारा शेर कैसे बन गया है मेरे समझ में नहीं आ रहा। भाई वो राजा के पास ले जाते हैं उसको। राजा भी बहुत बहुत उसको धन्यवाद देता है, बहुत उसको इनाम देता है, और कहता भाई तू तो बहुत तगड़ा ज़बरदस्त आदमी यार, तू तो शेर को ही पकड़ लिया है। भाई सारा इनाम उनूम लेके 30 मार का घर आ जाता है। देखता है कि भाई एक बार तो बच गए भगवान की दया से, वो गधे की जगह शेर आ गया, लेकिन अब नहीं बच पाएंगे। राजा पता नहीं कब कौन सा काम दे दे, यहाँ तो रहेंगे तो मरना तय है। घर वाले कहता है एक काम कर, रात को रहने दे, तो अभी निकल ले, अपने सामान तो सारा पैक है ही, सारा सामान बंधा हुआ रहता है। ये दोनों आदमी लोग चल पड़ते हैं। जैसे ही वो गाँव को से बाहर निकलते हैं और थोड़ा जंगल से पहुँचते हैं, उधर वो शेर है वो सैनिकों से छुट जाता है, और सैनिकों से छुटकर वो शेर सीधा 30 मार खा को ढूंढता हुआ आता है। और 30 मार का जैसे ही मुड़ के देखता है, अरे शेर आ रहा है, शेर को आता देख के 30 मार का तुरंत पेड़ पे चढ़ जाता है, और पेड़ पे चढ़ के और नीचे उसके शेर घूमता रहता है पेड़ के, और शेर ऊपर मुंह करके हाँ हाँ करके उसको डराता रहता है, वो आ नीचे खाऊंगा तेरे को, तूने मेरी बेइज्जती करवा दी, जंगल के राजा को कैद कर लिया तूने, एक खुट्टे से बांध दिया, तेरे कारण मेरी कितनी बेइज्जती हुई, नीचे आ। 30 मार का ऊपर डरता रहता है, भाई नीचे गए तो शेर मारेगा। अब जब ऐसे कप कपाता है डरता है, तो उसकी कमर से वो तलवार निकल के सीधी शेर के मुंह में चली जाती है, और शेर वहीं मर जाता है। थोड़ी देर में पीछे पीछे राजा के सैनिक आ जाते हैं, आके देखते हैं, अरे 30 मार का तो शेर को मार ही दिया, अरे तो बहुत ज़बरदस्त आदमी, बहुत शक्तिशाली आदमी। फिर उसको कंधे पे बिठा लेते हैं, फिर राजा के पास ले जाते हैं कि महाराज ये तो बहुत शक्तिशाली ताकतवर आदमी, अकेले ने ही शेर को मार दिया है, तो बहुत ज़बरदस्त आदमी है। राजा कहता भाई इसको तो यही महल में रखो, महल में इसका कमरा दो, ये तो मेरे को 24 घंटे चाहिए, पता नहीं कब कौन सा संकट आ जाए, ये आदमी तो यहीं रहेगा, और इसकी सैलरी और बढ़ा दो, और इसका वेतन बढ़ा दो। 30 मार का देखता भाई अब तो भाग भी नहीं सकते, पहले कम से कम भाग तो जाते, पहले तो इतना तो मौका था अपने पास भागने के लिए, अब तो भाग भी नहीं सकते, अब तो राजा ने अपने को यहीं कैद कर लिया। ये सोच के 30 मार खा अब वहीं रहने लग जाता है। अब वो राजा के पास जब रहता है
तो भाई आराम से अपने खाते पीते हैं, दोबारा उसकी घरवाली पति पत्नी दोनों आराम से सुखपूर्वक रहते हैं। भाई अब तो रहना यहीं है, जाएंगे तो राजा के सैनिक देख लेंगे, पकड़ लाएंगे दोबारा, इससे बढ़िया यहीं रहते हैं। अब वो दोनों के दोनों रहते हैं। अब भाई ये उसकी चर्चा है, जो उसकी जो ख्याति थी वो पूरे काफ़ी दूर दूर तक फैल जाती है। वैसे ज़बरदस्त आदमी है, 30 आदमियों को मार दिया, अकेले शेर को पकड़ लाया, खुट्टे से बांध दिया, शेर को मार भी दिया। तो भाई पड़ोसी जो राज्य होता है वो उस राज्य से बड़ा होता है। वहाँ के राजा फिर फरमान भिजवाते हैं इस राजा के पास, संदेश भिजवाते हैं कि भाई तुम्हारा जो 30 मार्का है वो हमें चाहिए, हमें चाहिए ऐसा आदमी शक्तिशाली, शक्तिशाली राज्य के पास ही शक्तिशाली आदमी होना चाहिए। ये राजा जो रहता है मना कर देता है, बोले भाई हम नहीं देंगे, 30 मार्का तो हमारा आदमी है, खास आदमी है, हम तुम्हें कैसे दे दें। तो भाई वो जो राज्य का राजा रहता है बोले भाई हम हमला कर देंगे तुम्हारे ऊपर, और वो चढ़ाई कर देते हैं इस राज्य के ऊपर कि भाई हम छीन लेंगे अगर तुम नहीं दोगे तो राजा घबरा जाता है, अपने सारे मंत्री प्रसिद्धों की मंत्रियों की इनकी मीटिंग बुलाता है, वो बैठक करता है, इसमें चर्चा होती है भाई युद्ध का कैसे सामना किया जाए, किस प्रकार तैयारी की जाए। तो सारे सैनिक सेनापति सब कहते हैं कि महाराज आप क्यों चिंता करते हो, क्यों टेंशन लेते हो, 30 मार का है ना, ये अकेला ही देख लेगा सबको, सारा काम यही कर देगा, आप चिंता मत करो, टेंशन मत लो, ये अकेला ही सारी सेना को ख़त्म कर देगा। अब 30 मार का फिर अंदर अंदर कपकपाता है, डरता है, यार ये राजा मरवाएगा भाई, पहले तो शेर था, अकेला था, वो 30 आदमी कैसे मरे मुझे आज तक नहीं पता, अब ये पूरी हजारों सैनिक इनको मैं कैसे मारूंगा, इस बार तो मरना तय है भाई। ये सोच के वो डरने लग जाता है। अब वो सोचता अभी बचने को उपाय अब क्या करें। तो राजा कहता हाँ भाई 30 मार का तुम हो, तुम देख लो अकेले ही पूरी सेना को तुम संभाल लो। अब भाई 30 मार का कहता भाई अब ना करूँगा तो राजा मार देगा, हाँ किया तो वो सैनिक मार देंगे, इससे बड़ा तो ये है कि चलो युद्ध करते हुए मरते हैं तो कम से कम लोग ये तो कहेंगे भाई बहादुर आदमी था, यहाँ मना कर दूंगा तो भाई बदनामी होगी। ये सोच के वो हाँ भर देता है। ये कहता है महाराज मेरी 2-3 शर्तें हैं, लेकिन बोले हाँ भी बताओ क्या शर्तें। बोले महाराज मेरे को सबसे कमज़ोर घोड़ा चाहिए। और राजा और खुश, और यार कितना ज़बरदस्त बहादुर आदमी है, इसको तो कमज़ोर घोड़ा चाहिए युद्ध के लिए, ये तो बहुत ज़बरदस्त आदमी है। भाई कमज़ोर घोड़ा ठीक है भाई दे देंगे, और बता। भाई महाराज मेरे को 2 चक्की के पार्ट चाहिए, जो चक्की आती है हाथ से घुमाने वाली, उसके 2 पार्ट चाहिए, और एक पार्ट मेरे इधर बांध दो रस्से से, एक पार्ट मेरे दाएं तरफ, एक पार्ट मेरे बाएं तरफ बांध दो। राजा देखा यार और ज़बरदस्त आदमी, इसको तो युद्ध करने का तरीका ही अलग है। और बोले मेरे को उल्टा बिठा दो घोड़ों पे, क्योंकि उसको पता था भी सामने मैं सेना देखूंगा तो मेरे से दौड़ा लड़ा नहीं जाएगा और मरना तय है, मैं पहले ही भाग जाऊं कहीं। तो उसने उल्टा बैठना कर निश्चय किया। तो सब देखे यार तो और ज़बरदस्त योद्धा है, उल्टा बैठ के जाएगा, 2-2 पार्ट बांध रहा है, कमज़ोर घोड़े ले रहा है, इसको तो लड़ने का तरीका ही अनोखा है, इसका जैसा तो कोई योद्धा ही नहीं है धरती के ऊपर। सब इसकी जय जयकार करने लगे और बोले 2 तलवारें मेरे हाथ में दे दो नंगी, कुछ देर तो अपने जीवन को बचाऊंगा। अब वो ये सोच के कि भाई कमज़ोर घोड़ा लिया है, धीरे धीरे जाएगा तो थोड़ा सोचने का टाइम मिलेगा, शायद बचने का कोई रास्ता मिल जाए। ये सोच के कमज़ोर घोड़ा लेता है, 2 पार्ट बांध देता है कि मान लो कहीं बाई चांस ये अगर दौड़ेगा भी भागेगा भी तो पार्ट के इनके वजन से थोड़ा धीरे तो चलेगा। अब भाई ये सोच के वो 2 पार्ट बंधवा लिए और उल्टा बैठ गया कि भाई सेना कहीं दिखेगी तो मेरे से लड़ा नहीं जाएगा, और मैं तो भाई पहले हार मान लूँ तो बदनामी होगी, और मरना तो तय है ही। ये सोच के भाई वो उस घोड़े पे बैठ जाता है। अब वो घोड़े पे बैठता है, राजा उस घोड़े पे 2 थपकी मारता है, ऐसे मारते वो तो फिर राजा का घोड़ा युद्ध उसने कई देखे थे, उसे जैसे थपकी लगी वो तो भाई भागा, एकदम कमजोर घोड़ा होते हुए 30 मार का डर गया। अरे बोले यार ये क्या हो गया, ये तो बहुत तेज भाग रहा है, ये मरवाएगा, मैं तो बचने के लिए तो कमजोर घोड़ा लिया, ये तो और तेज भाग रहा है। और भाई वो जो पार्ट उसने बांध रखे थे दोनों, उन दोनों पार्ट से जब वो मिट्टी में वो रगड़े गए पार्ट, तो उनसे मिट्टी उड़ी, ऐसे धूल का गुब्बार बन गया खूब सारा, खूब ऐसे ऐसे आंधी सी आने लग गई। सामने जो सेना थी वो देख के डर गई, अरे यार ये कौन से फेताड़ आ रहा है, ये क्या आ रहा है, ये कौन सी समस्या है। एक आदमी आता हो दिख रहा है और मिट्टी इतनी उड़ रही है, धूल इतना उड़ रहा है जैसे पूरी सेना आ रही हो, और भाई सारे सारे डरने लग जाते हैं। वो सेनापति कहते हैं महाराज भाग लो यहाँ से, ये 30 मार का, इसकी पहले भी सुनी हमने कई बातें, और ये अकेला हो रहा है और इतनी मिट्टी उड़ा रहा है, महाराज ये बहुत खतरनाक आदमी, अपने निकल लो यहाँ से। सेनापति कहता नहीं कोई कहीं नहीं जाएगा, सब यहीं रहेंगे, हमें लड़ना है, कोई दिक्कत नहीं, 30 मार खाओ जो कोई भी हो। अब सारे सैनिक डरने लग जाते हैं। अब भाई 30 मार का ऐसे डरता डरता वो भी ऐसे झटके लगे, अब वो बेचारा उल्टा से सीधा हो जाता है, और सामने सेना देखता है, सेना देखते ही वो डर जाता है एकदम, भैया अब तो मरेंगे। अब वो रास्ते में क्या करता है, एक पीपल का पेड़ आता है खूब बड़ा सारा, अब वो देखता भैया अब ये घोड़ा तो रुकने वाला है नहीं, ये तो सीधा सेना के अंदर ले जाएगा और मरवाएगा, अपने एक काम कर इस पीपल के लटक जा।
अब वो जैसे ही पीपल आता है 30 मार का, उस पीपल को ऐसे बात भर लेता है, ऐसे उसको अपनी बाहों में जकड़ लेता है। अब किस्मत से वो पीपल भी पुराना होता है कोई बेचारा, और जैसे ही वो उसको पकड़ता है और वो पीपल भी उसके साथ ऐसे जरड़ जरड़ आवाज़ करके गड़गड़ाहट की आवाज़ करके नीचे गिर जाता है। अब जैसे नीचे गिरता है, सामने वाले सेना देखते हो, तो बहुत खतरनाक आदमी धूल उड़ाता आ रहा है, अकेले नहीं पीपल को तोड़ दिया इतने बड़े को। सारी की सारी सेना आगे हो जाती है, डर के मारे उसके आगे भागती रहती है। 30 मार का उसके पीछे पीछे घोड़ा उसको ले जाता रहता है, सारी सेना डर जाती है, भाई तो बहुत खतरनाक आदमी, अकेले ने इतने बड़े पीपल को तोड़ दिया। और 30 मार का भागता भागता सेना से भी आगे निकल जाता है। हाँ भाई, थोड़ी देर में घोड़ा रुक जाता है, 30 मार का फिर लौट के आता है, सब उसकी जय जयकार करते हुए, भाई बड़ा जबरदस्त बहादुर आदमी 30 मार का, अकेले ने पूरी सेना को मार दिया, मार के भगा दिया, भाई बहुत जबरदस्त। आते ही वो महाराज के चरणों में पड़ जाता है 30 मार का। महाराज बोलते भाई मांग, आज मैं तेरे से बहुत खुश हूँ, जो चाहिए वो मांग ले, आज तो मैं तेरे को कुछ भी दे सकता हूँ। बोले महाराज मेरे को मुक्ति दे दो, मेरे को अब आपकी सेवा नहीं करनी है, मेरे को सेवा से मुक्ति दे दो, मैंने बहुत कर लिया। क्योंकि उसको पता था कि आगे फिर कोई ऐसी दिक्कत आएगी, ये राजा तो मरवा के मानेगा, इससे बढ़िया तो है कि अपने पीछा छुड़वा ले राजा से। और भाई राजा बोला यार मैं दुखी तो बहुत हूँ, मैं तेरे को भेजना नहीं चाहता, तेरा जैसा बहादुर आदमी कहाँ मिलेगा, अकेला ही बता पूरी सेना का सामना कर लिया, तेरा कितना अनोखा रूप है लड़ने का, लेकिन फिर भी चल तूने मांग लिया, मैंने वादा किया है तो मैं तेरे को सेवा से मुक्ति दे देता हूँ। तो साथियों ये थी एक राजस्थान की हंसी मजाक वाली एक कहानी। इसको आप सुनिए, अपने दोस्तों को भी सुनाइए, अपने साथियों को सुनाइए और मजे लीजिए और हंसिए और गुदगुदाइए। और भी मैं आपके सामने ऐसी हंसी मजाक वाली और भी कहानियाँ लेके आऊँगा। साथ में अपना धर्म कर्म और ज्ञान पुण्य वाली वार्ता चर्चा भी चलती रहेंगी, और भी नए नए विषय में ला रहा हूँ साथियों। और आगे आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो में बनाने जा रहा हूँ, जिसकी कोशिश जारी है। वो कहते हैं करत करत अभ्यास से जड़मती हो सुजान, और रस्सी आवत जहाँ से पत्थर पे पड़े निशान। तो साथियों मैं अपनी कला में और भी निखार लाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोगों के जो सजेशन आ रहे हैं, जो कमेंट्स आ रहे हैं, उससे मेरे को बहुत क्या कहते हैं प्रेरणा मिलती है, मैं उससे बहुत खुश होता हूँ। आप अभी मेरे को कमेंट्स करके और ये बता सकते हो कि मेरे वीडियो आपको कैसे लगे, क्या सजेशन है, और जो कमी आप मेरे को बताते हो मैं उससे बहुत खुश होता हूँ। क्योंकि कहते हैं कि जो कमी बताने वाला होता है वही सच्चा मित्र होता है। इसलिए आपको जो भी मेरे अंदर कमी लगे या जो अच्छा लगे वो कमेंट्स करके बताइए। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय माता दी।